तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एस जी टी वी में। एस जी टी वी पे आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबके साथ साथ शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। जो महाराणा प्रताप का हमारे देश के लिए क्या योगदान रहा, उन्होंने किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, वो क्यों बार बार हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, ऐसा उनका क्या योगदान है हमारे देश के प्रति। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर दिस वीडियो एंड आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई इनके माता और पिता थे। माता जयवंता बाई न केवल उनकी माता थी बल्कि उनके बचपन की गुरु भी थी, और उन्होंने बचपन में उनको सभी प्रकार की विद्याएं दिलवाई। शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, युद्ध कौशल और सभी प्रकार की विद्या में निपुण बनाया। बचपन से ही महाराणा प्रताप काफ़ी प्रतिभावान थे और बचपन से ही उन्होंने युद्ध कौशल में काफ़ी महारत हासिल की थी। बचपन से ही उन्होंने काफ़ी युद्धाभ्यास किया और जिस तरह से वो युद्ध कला में पारंगत हो सकते थे, तो बचपन में ही वो विलक्षण प्रतिभा दिखने लगी थी कि वो किस तरह के शूरवीर योद्धा आगे चल के बनने वाले हैं। सिसोदिया वंश में कई तरह के उनका जो वंश था उसका नाम था सिसोदिया वंश। तो याद रखिएगा इस लाइन को, जो महाराणा प्रताप के वंश का नाम था उसका नाम था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश में और भी कई तरह के लोग थे, लेकिन महाराणा प्रताप को ही महाराणा कहा गया। दूसरे भी और कैसे, जैसे बप्पा रावल, राणा हमीर और भी कई सारे लोग थे, लेकिन सबको महाराणा नहीं कहा गया। केवल महाराणा प्रताप को ही महाराणा कहा गया, क्योंकि इनके अंदर बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल और डिसीजन मेकिंग, ये सारी क्वालिटी इनके अंदर थी, इसलिए इनको ही महाराणा कहा गया। राणा उदय सिंह की कई पत्नियां थी और उसमें से एक पत्नी थी धीरबाई। धीरबाई के प्रति राणा उदय सिंह का काफ़ी प्रेम रहा था, और धीरबाई ही थी जो उनके साथ रहती थी, इसलिए महाराणा उदय सिंह का काफ़ी प्रेम धीरबाई के साथ था। और धीरबाई का पुत्र था जगमाल, इसलिए महाराणा उदय सिंह भी चाहते थे कि जगमाल ही उनका अगला उत्तराधिकारी बने। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके घर में आपस में ही फूट पड़ चुकी थी, और अकबर इस बात को जानता था। अकबर को पता था कि उनके घर में आपस में फूट पड़ चुकी है, और वह इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता था और उनको आपस में लड़ाना चाहता था। एक बात तो बिल्कुल सही कही गई, जब जब घर फूटेगा तो पड़ोसी आके उसको लूटेगा। अकबर महाराणा प्रताप को कभी नहीं हरा पाए, लेकिन बात तो वही है कि जब जब परिवार टूटेगा तो कोई ना कोई आके उसको लूटेगा। अकबर ने आमेर के महाराजा को अपने साथ लिया, टोडरमल को अपने साथ लिया, जय सिंह को अपने साथ लिया, और उन्होंने बहुत सारे राजपूत राणाओं को एक एक करके अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार महाराणा प्रताप अकेले रह गए और उन्होंने भीलों की सेना बनाई। फिर उन्होंने उन भीलों की सेना को ट्रेंड करा और उनका ध्यान रखा और उनका पालन किया, उनका पोषण किया, उनको एक परिवार की तरह उनके साथ वो रहते थे, और उनको इस तरह से ट्रेंड किया ताकि वो युद्ध में जाके लड़ सके, उनके साथ रहना, उनके साथ सोना, उनके साथ खाना। तो वो एक लीडर की तरह उभर के सामने आए। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को ना तो मार पाए ना कभी पकड़ पाए। महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत थी कि लोग उनको देख के ही डर जाते थे। महाराणा प्रताप 7.5 फुट की हाइट, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। महाराणा प्रताप की तलवार ऐसी थी, उन्होंने बहलोल खान को तलवार के एक वार में ही घोड़े समेत काट दिया था। ऐसा वार किया कि बहलोल खान समेत उसका घोड़ा एक बार में ही कट गया। मेवाड़ भौगोलिक दृष्टि से अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ भी सामान बाहर आता या बाहर जाता, और इस प्रकार की भौगोलिक दृष्टि से उसका काफ़ी महत्व था, और अकबर भी किसी कीमत पर उसको जीतना चाहते थे। लेकिन पूरा भारत मान जाता था, लेकिन वो मेवाड़ नहीं मानता था। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा था जो अकबर की बातों को नहीं मानता था, और क्योंकि वहाँ पे महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप बार बार सेना खड़ा करते और बार बार वहाँ पर खड़े हो जाते और मुस्तैदी से खड़े हो जाते, वो अकबर को वहाँ आने नहीं देते थे। लेकिन ट्रेड पॉइंट से, व्यापारिक दृष्टिकोण से मेवाड़ का बहुत महत्व था, इसलिए अकबर वहाँ पे कब्जा करना चाहता था। इस तरह से अकबर मेवाड़ में बिल्कुल भी नहीं जीत पा रहा था। अकबर का राज्य बहुत विशाल था, अकबर के पास बहुत बड़ी सेना थी, जिसके कारण से कई राजपूत राजाओं को उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया।
महाराणा प्रताप ने एक बार ऐलान कर दिया कि अब हमें अकबर से बदला लेना चाहिए, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक वो बदला नहीं लेंगे तब तक वो महल में नहीं रहेंगे, चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, किसी भी तरह की लग्जरी लाइफ नहीं बिताएंगे, और बाहर में ही सोएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, साधारण खाना खाएंगे, साधारण जीवन बिताएंगे, और किसी भी तरह का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ध्यान रखिए, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मेवाड़ में किसी तरह का उत्सव नहीं होगा जब तक वो बदला नहीं ले लेते हैं। और उनके इस आह्वान के बाद काफ़ी सारे लोग उनसे जुड़ने लगे। इस तरह से महाराणा प्रताप के प्रति लोग काफ़ी समर्पित हो गए, और लोग इस तरह से समर्पित हो गए महाराणा प्रताप की आवाज़ पर वो गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाते थे। और देशभक्ति, और इस तरह की देशभक्ति महाराणा प्रताप ने उनके अंदर पैदा की, वो सारे भील देश के लिए मर मिटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। अकबर ने संधि प्रस्ताव लेकर कई लोगों को भेजा, टोडरमल को भेजा, राजा मान सिंह को भेजा, हिंदू राजाओं को भेजा, तुम जाओ उसको समझाओ। जलाल खान, भगवान दास सब आए, टोटल 8 बार प्रपोजल लेके आए। एक प्रपोजल में तो राणा को कह दिया गया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हें दे देंगे, तुम केवल मेवाड़ छोड़ दो और हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। वो कहते थे हम राजपूत हैं, हम किसी के अंदर नहीं रहे हैं, हम और किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। जो चित्तौड़ और मेवाड़ की लोकेशन थी वो अकबर के लिए, ट्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि सारा व्यापार वहीं से होता था। सारे लश्कर, सारे साजो सामान वहीं से आते थे, और सारा मेवाड़ के रास्ते से उनका ट्रेड होता था, इसलिए वो ट्रेड के पॉइंट से बहुत अच्छा था। संधि प्रस्ताव की असफलता के बाद अकबर ने सोचा अब तो आमने सामने की लड़ाई होगी, और 15 अप्रैल 1576 को अजमेर में उसने घोषणा की कि प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी जाएगी और मान सिंह को उसका नेतृत्व दिया जाएगा। और मान सिंह दिल्ली से निकला 5000 कुशवाहा, 5000 मुगल और 100 हाथी लेकर के। महाराणा प्रताप के पास साथ थे करीबन 3000 राजपूत, 500 अफगान, और उनके साथ 700 हाथी थे। दोनों सेना एक जगह मिली, और उस जगह का नाम था, क्या आप बता सकते हैं कमेंट में उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत महाराणा प्रताप ने, हल्दी घाटी की मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत ये महाराणा प्रताप को ज़्यादा सूट करती थी, क्योंकि वो उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। हल्दी घाटी बहुत ही सकरा रास्ता है, और मुगलों के का साहित्य लिखने वाले मिस्टर बदायूं ने कहा है कि वो इतना सकरा रास्ता है कि उसमें 2 घोड़े एक सवार एक साथ नहीं जा सकते थे। मुगल सेनाओं ने नहीं सोचा था कि हल्दी घाटी में लड़ाई, तो उनका उद्देश्य तो कहीं और लड़ने का था। 21 जून 1576 को पहला हमला महाराणा प्रताप ने किया, और महाराणा प्रताप ने एक तरफ लेफ्ट से राइट किया और दूसरी तरफ राइट से हमला किया, और मुगलों के फ्रंट लाइन को बिल्कुल तबाह कर दिया, और मुगल के चारों तरफ से घेर लिया, और वो मुगल चारों तरफ से घिर गए, और वो कहीं हिल भी नहीं पा रहे थे। और बदायूं कहते हैं कि मुगल की सेना छिन्न भिन्न हो गई, और वो भाग करके 15 किलोमीटर दूर नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए। और फिर मान सिंह, जो कि मुगल सेनाओं की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने सेनाओं को फिर से संगठित किया हल्दी घाटी के मैदान में, और उनके पास 1000 रिजर्व सेना थी, जिसे इल्तुमिश कहा जाता था, और उसने 1000 रिजर्व सैनिकों को कहा कि वो उन पर हमला करो। और इस तरह से फिर जो हुआ वो आमने सामने की लड़ाई होने लगी, और एक एक क्षण, एक एक लम्हा केवल विनाश ही विनाश हो रहा था। केवल लोग ही लोग मर रहे थे, ना तो कोई जीत रहा था ना कोई हार रहा था। और हल्दी घाटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रचंड गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में सारे सैनिक, दोनों तरफ के सैनिक आपस में लड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में राणा प्रताप बहुत देर तक अटैक बनाए नहीं रह सके, और क्योंकि उनके पास संख्या बहुत कम थी। अब राणा प्रताप समझ गए कि लड़ाई बस जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वो किसी तरह से मान सिंह को ख़त्म कर दे, और अपने 20 से 30 वफादार सैनिकों को लेकर मुगल लाइन को फ्रंट को काट कर आगे बढ़ने लगे, और अब मान सिंह की हाथी तक पहुंच गए। चेतक जो कि घोड़ा था महाराणा प्रताप का, वो उस चेतक ने मान सिंह के हाथी के ऊपर पैर रख देता है, और महाराणा प्रताप भाले से ज़बरदस्त वार करते हैं, और भाला महाराणा प्रताप ने इतना फोर्स से फेंका महाराणा प्रताप में, तो वह महावत को दूसरी तरफ से जाके हाथी के हौदे में जाकर लगा, और वार काफ़ी खतरनाक था। अगर उस दिन मान सिंह को लग जाता तो मान सिंह तो उस दिन खत्म था। दूसरा हमले का राणा को वक्त नहीं मिला इस टाइम में, क्योंकि बाकी मुगल सेना उनके अब नज़दीक आने लगी। उनको पता लग गया था कि ये महाराणा प्रताप हैं।
राणा प्रताप को बीजा झाला जो उनका एक वफादार सेवक था, उसने महाराणा प्रताप का मुकुट लेके अपने ऊपर रख लिया और महाराणा प्रताप को बोला कि आप यहाँ से जाइए, क्योंकि इस लड़ाई का कोई परिणाम नहीं होने वाला है और ये लड़ाई अब जो है ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए और मैं फिर यहाँ का मोर्चा संभालता हूँ। मुगल ने देख लिया कि महाराणा प्रताप जा रहे हैं और उन्होंने उनका पीछा भी किया और महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पे बैठ करके वहाँ से वो आगे निकले और आगे एक चौड़ी सकड़ी खाई थी जो कि चेतक ने एक आखिरी छलांग लगा करके पार कर दी और इस तरह से उसने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की। बदायूं लिखते हैं कि मुगल सेना ने महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया क्योंकि मुगल सेना काफ़ी थक चुकी थी और वहाँ पे हल्दी घाटी के मैदान में इतनी भीषण गर्मी थी कि मुगल सैनिकों की अब आगे लड़ने की कोई ना तो उनके पास कोई साधन था और ना ही उनके पास हिम्मत थी कि वो आगे लड़ सकें। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? अगर ये देखा जाए तो युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है, लेकिन अकबर ने राजा मान सिंह के ऊपर दरबार में आने पर बैंड लगा दिया क्योंकि अकबर का कहना था कि तुम लड़ाई जीत नहीं पाए, क्योंकि राजा मान सिंह को जिस उद्देश्य से भेजा था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीते नहीं। मेरा मेवाड़ी सरदार सुनता जा जो रे, सरनाड़ी राणा सुनता ही जा जो रे। घोड़े सासवार मेरा मेवाड़ी सरदार ना सुनता ही जा जो रे, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो रे। तो ये गीत आज भी मेवाड़ में लोकगीतों में ये गीत अभी भी प्रचलित है। लोग आज भी राणा की पूजा करते हैं और राणा वो महान शख्सियत थे, वो महान व्यक्तित्व थे अपने आप में, जो युद्ध कौशल में, कला में और जस्टिस में, सभी में उन्होंने लोगों की सेवा की, देश की सेवा की और इस तरह से उन्होंने, इसलिए हम आज के दिन भी महाराणा को काफ़ी याद करते हैं क्योंकि वो उनके अंदर एक नेतृत्व की ऐसी क्षमता थी जो आज तक दोबारा उभर के सामने नहीं आई। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट्स में जाके लिखिए अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं और इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और इससे लोगों की नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू।